हंसी रोक के दिखाओ। रिश्तेदारों के स्टेटस देखो तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जैसे कि हम उन्हें जानते ही नहीं। एक बच्चा स्कूल देर से आया। टीचर, आपको पता है स्कूल 8 बजे लगता है। बच्चा, वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, आप मेरा इंतज़ार ना किया करें, स्कूल शुरू कर दिया करें। लोगों के रिश्तेदार इंग्लैंड, यूरोप, फ्रांस, इटली में ते साडे हेड नाल ब्लॉक लिस्ट विच रहिंदे ने। रिश्तेदारों को तनहा कम बताओ तो इज़्ज़त नहीं करते, ज़्यादा बताओ तो पैसे उधार मांग लेते हैं। समझ नहीं आती बंदा इज़्ज़त बचाए या पैसे। मास्टर साहब ने बच्चों को खामोशी के फ़ायदे बताए और फिर पूछा, जो शख्स मुसलसल बोलता हो और किसी दूसरे को बोलने का मौका न दे उसे हम क्या कहेंगे? पिछले कोने से आवाज़ आई, मास्टर साहब कहेंगे। उस्ताद शागिर्द से, मुझसे रियाजी का कोई सवाल पूछो, हल ना किया तो 50 रुपये इनाम। शागिर्द, पानी में 5 पत्तियाँ जा रही थीं। दरमियान वाली बोली, मेरे पीछे 3 और मेरे आगे 5 पत्तियाँ हैं, हल करो सर। उस्ताद, ये लो 50 रुपये और तुम हल करो। शागिर्द 50 रुपये जेब में डालकर बोला, सर दरमियान वाली बतख झूठ बोल रही थी। उस्ताद, बताओ ज़मीन और चाँद का आपस में क्या रिश्ता है? शागिर्द, बहन भाई का। उस्ताद, वो कैसे? शागिर्द, क्योंकि लोग चाँद को मामू और ज़मीन को माँ कहते हैं। उस्ताद, सूरज फिर तेरा प्यो हंसी। उस्ताद शागिर्द से, कोई से 5 फलों के नाम बताओ। शागिर्द, 3 केले 2 सेब। उस्ताद, लह दिल लानत तेरी साइंस ते। उस्ताद हर रोज़ शागिर्द से कहता था, तुम्हारी उम्र में कायद-ए-आज़म ने मैट्रिक कर लिया था। शागिर्द एक दिन तंग आकर बोला, सर आपकी उम्र में सरफराज मोची फांसी चढ़ गया था, तुम अभी भी बचे हुए हो। दुनिया के 90% बीवियाँ शौहर हजरात की आदतें बदलने की कोशिशों में लगी होती हैं, जबकि 99% शौहर बीवी बदलने के चक्कर में। शौहर नाराज़ बीवी को रोज़ मेके फ़ोन करता, बीवी, कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। शौहर, सुनकर अच्छा लगता है पगली। बेचारे मर्द हमेशा महरूम रहे, पैदा होते हैं तो मुबारकबाद माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ़ दुल्हन की होती है, मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीवी को मिलती है। और हद तो तब हो गई जब एक शख्स ने 100 बार खून अतिया देकर नया रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने इसकी बीवी को इज़्ज़त से नवाजा, ये कहकर कि शुक्रिया मोहतरमा, आपने इनका खून नहीं पिया तभी तो हमने लिया। शौहर बीवी से, क्रिकेट वाला चैनल लगा। बीवी, नहीं लगाऊंगी। शौहर, देख लूँगा। बीवी गुस्से से, क्या देख लूँगा? शौहर, यही चैनल जो तुम देख रही हो। शौहर ने मियाँ बीवी पेज पर पढ़ा कि बीवी के खाने की तारीफ़ करने से बीवी का दिल खुश होता है और वो दिल लगाकर घर के काम करती है। शौहर घर आया, बीवी ने खाना दिया। शौहर नवाला मुंह में डालते ही बोला, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या मज़ेदार दाल पकाई है आज। बीवी के पास बेलन पड़ा था, उठा के शौहर के सर पे मारा और बोली, 10 साल हो गए व्यानो, आज तक मेरे खाने दी कदी तारीफ़ नहीं की थी, आज खमसाई ने दाल की बेच दी, तेरी तारीफ़ा नहीं मुकदियाँ। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राज़ी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझको, ये वो तारे नहीं शौहर जो लाया था फलाने का। बीवी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि गरीब हो? शौहर, 1000 बार बताया था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, लेकिन तुम पागलों की तरह हंसती जाती थी। बीवी, अजी सुनते हो, ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शौहर, तो ज़ुबान से ट्राई कर लो।
शौहर, मैं तुम्हारे साथ 100 साल तक रहूँगा और प्यार करूँगा। बीवी, इसके बाद कहाँ मुँह मारने का इरादा है? शौहर हाथ पाँव छिलवाकर और एक आंख सिजवाकर घर आया तो बीवी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? शौहर, एक औरत स्कूटी से टक्कर मारकर निकल गई। बीवी, स्कूटी का नंबर नोट किया या कोई और बात जो उसके घर तक पहुंचा सके? शौहर, नहीं, दर्द की वजह से नंबर तो नोट नहीं कर पाया, पर वो बहुत गोरी और सुनहरे बाल वाली थी। उसने हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, गहरे लाल रंग वाली लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियाँ थीं, हाथों में मेहंदी लगी थी और हाँ, दाएं गाल पर होंठों के साथ तिल भी था। इतना बताने की देर थी, शौहर की दूसरी आंख भी सूज गई। इश्क का समंदर भी अजीब समंदर है। जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता रहा वो शौहर। कल सैड सॉन्ग सुनकर गर्लफ्रेंड की याद में पूरा 1 घंटा रोया। फिर याद आया कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं। फिर 2 घंटे और रोया। लड़की, बाहर में जाओ, ब्लॉक कर रही हूँ आपको। लड़का, जा जा, तेरे जैसी रोज़ 10 लड़कियाँ ब्लॉक करती हैं मुझे। 99% लड़कियाँ कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, बाकी 1% अगर मान भी जाएं तो आधे घंटे बाद कहती हैं, वैसे गलती तुम्हारी ही थी। दुनिया को कोई भी डॉक्टर इस खांसी का इलाज नहीं कर सकता जो लड़की को देखकर लड़कों को शुरू हो जाती है। लड़की दुकानदार से, भाई ये बंदरी कितने की है? दुकानदार, मोहतरमा ये शीशा है। वो कहती है, बातों को तेरी हम बुला ना सके। हमने कहा बुलाना भी मत, हमने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। कुछ लड़कियां इतनी क्यूट होती हैं कि बंदा उनको देखकर खुद को ही रिजेक्ट कर लेता है। लड़कियां क्रीमें लगा लगा कर गोरी बन जाती हैं और जब बच्चे काले पैदा होते हैं तो कहती हैं, प्यूते गयाए। किस्मत इतनी खराब है, कॉल सेंटर भी कॉल करो तो आगे से लड़का उठाता है। सारी दुनिया की बेइज्जती एक तरफ और गली में लड़की के सामने मोटरसाइकिल स्टार्ट ना होने की बेइज्जती एक तरफ। उस्ताद, इम्तहानात नज़दीक आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। शागिर्द, मास्टर साहब पर्चे में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? टीचर, कल अगर होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी। स्टूडेंट, ठीक है टीचर, नान और कोक की बोतल मैं ले आऊँगा, दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। टीचर, 2 में से 2 निकालें तो क्या बचता है? शागिर्द, टीचर हमको सवाल समझ नहीं आया। टीचर, मैंने अगर तुम्हें 2 रोटियां खाने को दी तो बाकी क्या बचा? पठान, सालन। टीचर, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? लड़की, हम भी तो ज़मीन पे चलते हैं, कभी छिपकली ने कुछ कहा है? प्रिंसिपल गुस्से से, अगर कोई लड़कियों के हॉस्टल की तरफ गया तो पहली दफ़ा 100 रुपये जुर्माना होगा, दूसरी दफ़ा 200 रुपये और तीसरी दफ़ा 500 रुपये जुर्माना होगा। पप्पू कुछ देर सोचने के बाद, सर इसका माहाना पैकेज क्या होगा? टीचर, बताओ कायनात कितनी लंबी है? पप्पू, 4.9 फुट। टीचर हैरत से, वो कैसे? पप्पू, वो हमारे पड़ोस में रहती है। टीचर, अगर मुल्क में पानी ख़त्म हो जाए तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? गुज्जर थोड़ी देर सोचने के बाद, दूध खालिस मिलने लगेगा।